हेलो क्लास 8, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 हेल्थ दी अल्टीमेट ट्रेजर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एंड बैक एक्सरसाइज में भी ये है हमारा सेकेंड लेक्चर, ठीक है, यानी कि पार्ट बी जिसको हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो काफी लेंथी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, तो ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस एंड बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप कि मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। Your uncle has started smoking just to fit in with his friends, even though it is well known that smoking can serious, ठीक है, चलो इसको हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई एक अंकल है जिन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को देख के स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है ना। इवन दो इट इज वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियस हार्म हेल्थ एंड इवन कॉज डेथ, जबकि उनको पता है, ठीक है, जबकि उनको पता है कि ये जो कंडीशन है ना, अगर कोई स्मोक करता है तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, उनके बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं उनको। सो व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड? हमें रूड नहीं होना है, बट हमको उनको समझाना है कि भाई अंकल जी आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, दैट कैन रियली रियली हार्म यू, है ना। सो हम क्या बोलेंगे? हम पहले उनको ना अपना कंसर्न शो करेंगे, ठीक है। कैसे कंसर्न शो करेंगे कि भाई अंकल जी हम आपकी बहुत केयर करते हैं, है ना, एंड आप ही तो हमारे फेवरेट अंकल हो। तो ऐसे करके ना पहले उनको अपनी बातों में लेकर आएंगे, उनको ऐसे इमोशनली, हम बोलते हैं ना, इमोशनली कनेक्ट कर लेंगे अपने साथ। इमोशनली ब्रेकडाउन की बात नहीं करें, इमोशनली कनेक्ट करेंगे हम उनको अपने साथ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ जेन्युइनली हम उनके लिए फील करते हैं, ठीक है। सो हम उनको बताएंगे कि हम उनकी केयर करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो जो अंकल है हमारे वो हमेशा हेल्दी रहे, फिट रहे, बट क्योंकि अंकल जी आपने स्मोक करना शुरू कर दिया है ना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपके लंग्स में कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। आप बताओगे कि आपने ये बुक में पढ़ा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, बट आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो उनकी हेल्थ को लेके, तो प्लीज़ अंकल जी आप ये जो स्मोकिंग आपने स्टार्ट की है ना, आप इसको छोड़ दीजिए। इससे और बेटर वे है टू बिकम अ कूल अंकल, है ना, तो वो आप उनको बता देना, एंड ताकि वो जो भी स्मोकिंग करके कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं विद इन हिज फ्रेंड सर्कल वो बंद कर दें, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले उनको बहुत प्यार से, बहुत ही ज्यादा प्यार से बोलना है अंकल जी, है ना। क्या बोलोगे? अंकल आई केयर अबाउट यू, है ना। आप बोलोगे आई केयर अबाउट यू, आप उनकी केयर करते हैं एंड आप चाहते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहे, है ना। आई केयर अबाउट यू एंड वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? आप उनकी केयर करते हैं एंड आप क्या चाहते हैं कि वो हमेशा कैसे रहे? हेल्दी रहे। सो आई केयर अबाउट यू, आई वॉन्ट यू टू स्टे हेल्दी। तो ये सारी चीजें आप उनको क्या करेंगे? बताएंगे, राइट। आप उनको बताएंगे स्मोकिंग कैन रियली कॉज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। स्मोकिंग कैन रियली कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम। स्मोकिंग जो है वो सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, ठीक है, ये आप उनको बताएंगे। और क्या बताएंगे उनको? सीरियस प्रॉब्लम कैसे? लाइक जैसे कि क्या हो सकता है, कौन कौन सी हम बोल सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लाइक कैंसर इन लंग्स, ठीक है, कैन रियली कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम लाइक कैंसर इन लंग्स एंड हार्ट प्रॉब्लम, ठीक, रियली कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम लाइक कैंसर इन लंग्स एंड हार्ट प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस
कर सकते हैं? कौन ये सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे? जो अंकल जी है वो फेस करेंगे। एंड इट इज रियली हार्ड, है ना, एंड इट इज रियली हार्ड टू स्टॉप दिस। देखो बीमारी अगर एक बार हो गई तो इससे निकल पाना इट्स वेरी टफ, ओके। एंड these disease are very serious। ये जो डिजीजेस हैं ये कैसे डिजीज हैं? ये बहुत सीरियस डिजीज है। सीरियस डिजीज मीन्स इनसे इंसान की जान भी जा सकती है, इतने ज्यादा ये सीरियस डिजीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम उनको क्या करेंगे? कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। हार्ट प्रॉब्लम एंड दीज डिजीज आर वेरी सीरियस। सो इफ, है ना, सो इफ you really want a healthy life, तो अगर आप सच में एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, इफ यू रियली वांट अ हेल्दी लाइफ, देन यू शुड quit this and develop a good habit। ठीक है, एंड डेवलप अ गुड हैबिट। ठीक है, आप इसको छोड़ के और दूसरी अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, है ना। एंड डेवलप अ गुड हैबिट टू स्टे फिट, है ना। फिट रहने के लिए आप अच्छी हैबिट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं, बट इसको स्किप करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो इससे हमने अपनी बात भी रख दी एंड हम रूड भी नहीं हुए। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? क्या हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाए? तो अब हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो होता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला ही पार्ट अभी हमने किया, इसके कितने पार्ट है भाई? 2 पार्ट और है, तब जाके हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, सो द सेकेंड पार्ट इज what would you do if your friend offer you a cigarette at a party? क्या करेंगे भाई? अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका अगर कोई फ्रेंड है वो आपको क्या कहता है? सिगरेट ऑफर करता है, तब आप क्या कहेंगे उसको, या फिर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये आपको बताना है। बता दीजिए क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? क्या बोल सकते हैं? देखो सिगरेट इज रियली हार्मफुल थिंग, है ना, उससे हमें खुद भी प्रोटेक्ट होना है एंड दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो पहली चीज तो आप उसको मना कर दोगे। आप क्या कहोगे? सीधा मना कर दोगे, नो बोल दोगे। ठीक है, आप उसको ऐसे रूडली भी नहीं बोलना है, बहुत पोलाइटली हम उसको क्या बोल देंगे? नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू ट्राई स्मोक। और आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि आप स्मोक ही नहीं करते हो। ठीक है, सो ये सारे के सारे काम हमको कैसे करने? बहुत ज्यादा पोलाइटली करने। सो आई वुड पोलाइटली से अ बिग नो। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे? आई वुड पोलाइटली से नो, नो थैंक्स। ठीक है, ये बोल देंगे। आई डोंट, आप ट्राई भी नहीं करना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट, है ना, आई डोंट वॉन्ट टू ट्राई स्मोकिंग। आप उनको बताएंगे कि आप स्मोकिंग ट्राई भी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, है ना, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड आप फिट रहना चाहते हैं, है ना, एंड आई वॉन्ट टू स्टे फिट। और आप कैसे रहना चाहते हैं? आप फिट रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो कोई आपको ज्यादा ही ऑफर करेगा एंड इफ यू फील अनकंफर्टेबल, आप उनको बोलोगे कि इफ आई फील अनकंफर्टेबल आई कैन मूव अवे, है ना, आई कैन मूव अवे। सो इफ आई फील अनकंफर्टेबल, तो आप क्या चले, आप वहां से जा भी सकते हैं, है ना, आई कैन
मूव अवे या फिर चेंज द टॉपिक. आई कैन मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस और चेंज द टॉपिक. और आप टॉपिक को ही चेंज कर देंगे. और आप टॉपिक को ही क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. ठीक है. उसके बाद क्या है, और क्या पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं. यस, देखो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि दे शुड ऑल्सो नॉट टेक दिस सिगरेट और दे शुड नॉट स्मोक मच, है ना, ताकि उनकी हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े. ठीक है. सो और क्या बोल सकते हो, आई कैन let my friends know I can let my friends know the prefer having fun is a healthy way and smoking is not a healthy condition. ठीक है. स्मोकिंग जो है वो हेल्दी कंडीशंस नहीं है. आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं. नाउ लेट्स डू दी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तब जाके हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, है ना. चलो कोई बात नहीं. थर्ड पार्ट. सो हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स. तो स्कूल कैसे प्रिवेंट कर सकता है. देखो जो भी टीचर्स हैं, जो भी टीचिंग स्टाफ हैं, इफ दे टेल यू, है ना, और इफ दे गिव यू द अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स, तो आप हो सकता है कि इससे प्रिवेंशन करें, है ना, इसमें घुस ना जाए, बचे रहे इससे. राइट. सो टीचिंग, हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स. तो कैसे कर सकता है, कैसे स्कूल हेल्प कर सकता है. बच्चों को इसके बारे में सिखाना चाहिए, है ना. सो टीचिंग स्टूडेंट्स about the danger of किसके डेंजर के बारे में, स्मोकिंग के डेंजर के बारे में. ठीक है. डेंजर ऑफ स्मोकिंग एल्कोहल्स. ठीक है. स्मोकिंग एल्कोहल्स एंड ड्रग्स ड्यूरिंग हेल्थ एंड साइंस क्लासेस. ड्यूरिंग हेल्थ एंड साइंस क्लासेस. ठीक. ये पहला पॉइंट हो सकता है. हम एक जो स्कूल वाले हैं वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइज वर्कशॉप जिसमें बच्चों को अवेयर किया जा सके. वर्कशॉप और गेस्ट लाइक, जैसे कि डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, और जो पहले बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे अब उन्होंने स्मोक छोड़ दिया है, तो वो कैसा फील करते थे, किस तरीके से उन्होंने स्मोक छोड़ा और किस वजह से उन्होंने स्मोक छोड़ा, तो इस बारे में बच्चों को वो अवेयर कर सकते हैं, है ना. तो गेस्ट लाइक डॉक्टर्स, एक्स स्मोकर्स. ठीक है. डॉक्टर्स हो गए, एक्स स्मोकर्स हो गए. ठीक है. शेयर दी रियल लाइफ इफेक्ट, ये क्या शेयर करेंगे, अपने रियल लाइफ इफेक्ट शेयर करेंगे. शेयर दी रियल लाइफ हार्मफुल, जो भी उन्होंने फील किया है. ठीक है. शेयर रियल लाइफ इफेक्ट, रियल लाइफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस. किस तरीके से वो सब्सटेंस उनकी लाइफ को खत्म कर रहा था या फिर खराब कर रहा था, तो इसके बारे में वो बताएंगे. ठीक है. काउंसलिंग करेंगे बच्चों की, उनको सपोर्ट करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं. उनको ज़्यादा पीयर प्रेशर तो नहीं है, उनको एजुकेशन से प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना, कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, बस पास हो जाए या फिर ठीक है हम स्कूल आ रहे हैं, दैट्स इट, है ना. तो उनको पीयर प्रेशर ना हो जाए कि भाई ये वाला बच्चा जो है वो 50 में से 40 नंबर लेकर आ रहा है और मेरे 10 ही आ रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड द पीयर प्रेशर, है ना. तो ये ना हो जाए इसलिए भी क्या किया जाना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए,
है ना, बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए. सो प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग और सपोर्ट स्टूडेंट, प्रोवाइड काउंसलिंग और सपोर्ट स्टूडेंट हु फील, जो कैसा फील करते हैं, जो पीयर प्रेशर फील करते हैं, जो पीयर प्रेशर फील करते हैं, उनकी हमको क्या करनी चाहिए, जो भी काउंसलर है उनको हेल्प करनी चाहिए. ठीक है, पीयर प्रेशर, ठीक है, और want to talk about their problem, want to talk about their problems or to talk about their problem. ठीक है, और क्या करना चाहिए अगर इतने से भी बच्चे नहीं मानते हैं. ठीक है, इतने से भी बच्चे नहीं मानते तो देखो, और हमें नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस वगैरह लगा देना चाहिए, है ना, ऐसे रूल पास कर देना चाहिए. क्रिएटिंग अ स्ट्रिक्ट, क्या करना चाहिए, क्रिएटिंग अ ठीक है, एक ऐसा बोर्ड बना देना चाहिए. क्रिएटिंग अ स्ट्रिक्ट, क्या बोलेंगे, नो स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ बोर्ड बना देना चाहिए. नो स्मोकिंग, ठीक है. पॉलिसी ऑन स्कूल, नो स्मोकिंग पॉलिसी, पॉलिसी ऑन स्कूल प्रीमाइसेस. और इस सारी चीजों को बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान देना, अदरवाइज ये पनिशेबल रहेगा. ठीक है, ये भी हमको बताना है. ठीक है, कि अगर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो दैट इज पनिशेबल. ठीक है, creating a strict no smoking policy in school premises, ठीक है, in school premises and make sure, ठीक है, school premises and make sure everyone knows about it, and make sure everyone knows about it, and make sure everyone knows about it. क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th. सो क्वेश्चन और भी हैं क्या, चलो. सो दिस क्वेश्चन इज, Sanya claimed to her friends Vinita that antibiotics can cure any infections. ठीक है, and so we don't need to worry about the disease. What questions can Vinita ask her to help Sanya understand that her statement is incorrect? ठीक है, ये बता दो. कैसे 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 ये यहाँ पे उसको बता सकती है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. बताओ, देखो पहले क्या हो सकता है, कैन एंटीबायोटिक्स क्योर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरस लाइक कॉमन कोल्ड और फ्लू, क्या इससे वो ठीक हो सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है ना हमारा, यस और नो. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, कैन एंटीबायोटिक्स, कैन एंटीबायोटिक्स, है ना, कैन एंटीबायोटिक्स cure infections, can antibiotics cure infections caused by virus, ठीक है, caused by viruses like common cold or flu, like the कॉमन कोल्ड और फ्लू. ठीक है, लाइक दी कॉमन कोल्ड और फ्लू. समझ में आ गया. दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, क्या पूछा जा सकता है, देखो जब लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है,
और या फिर एंटीबायोटिक्स की नीड क्या है, अगर उन्हें एंटीबायोटिक नहीं लिया तो क्या होगा, अगर एंटीबायोटिक ले लिया तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो डू यू नो, ठीक है, डू यू नो व्हाट कुड हैपन, डू यू नो what could happen if people use antibiotics, do you know what could happen if people use antibiotics when they don't need them, जब जरूरत नहीं है फिर भी एंटीबायोटिक ले लिए तब क्या होगा, when they don't need them। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोचो जरा। अगर कोई डिजीज है, ठीक है, जो बैक्टीरिया से नहीं हुआ है, तो क्या उसमें भी एंटीबायोटिक हेल्प करेगा, ठीक है, क्या उसमें एंटीबायोटिक हेल्प करेगा। सो आर देयर डिजीज, क्या बोल सकते हैं हम, आर देयर डिजीजेस दैट आर नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट आर नॉट caused by, that are not caused by bacteria, and if so can antibiotic help with those, can antibiotics help them in those, क्या एंटीबायोटिक्स उसमें हेल्प कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसके बाद ये टेबल है हमारा, सो विजिबल है ना, चलो नेक्स्ट इज सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ dengue cases reported in a hospital over a period of the 1 year and serial number January, February, March, April, May, June. So the number of the cases is 10 in January, February 12, March 15, April 18, May 22, June 40, and it repeatedly increasing, है ना, till September. सितंबर के बाद वो डिक्रीज हुआ, अक्टूबर में 30, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 30। सो दिस इज द डेटा, है ना, किसका डेटा है, ये डेंगू का डेटा है जो दिया गया है। So make a bar graph of the number of the cases on the y-axis and the month on the x-axis. Critically analyze your findings and answer the following questions. तो सबसे पहले we have to make a bar graph, है ना, सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। So let's make a bar graph. ओके तो हमें एक्स एक्सिस पे क्या करना है, सारे के सारे मंथ्स लिख लेने हैं, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। एंड सेकेंड में हमको क्या लिखना है, मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन वाई एक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस। तो देख लो यहाँ पे टेबल क्या है, 10 से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम नंबर है 65। तो हम चाहे तो 10-10 का गैप ले सकते हैं या फिर 20-20 का भी गैप ले सकते हैं। तो लेट्स मेक 10-10 का गैप, है ना। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60
एंड 70, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले जनवरी का केस क्या है कि 10 है, जनवरी का केस है यहाँ पे 10, तो ये हमारा जनवरी का बन गया, ठीक है, कलर कर दें इसको हम, चलो ये हमारा किसका बन गया, जनवरी का बन गया। फरवरी में क्या है यहाँ पे 12 है ना, फरवरी में हमारा है यहाँ पे 12, तो हल्का सा ज्यादा, ये हमारा किसका हो गया, फरवरी का हो गया, क्लियर है, ये हमारा किसका हो गया, फरवरी का हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट द मार्च, मार्च में है 15, 15, चलो ये हमारा हो गया मार्च का, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज अप्रैल में है 18, अप्रैल का है 18, सो दिस इज फॉर अप्रैल। नाउ मई में है 22, मई में है हमारा 22, ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, मई का हो गया। उसके बाद है जून 40, जून में है 40, तो ये बढ़ गया अचानक से हमारा जून में, ठीक है, ये किस में बढ़ गया, हमारा जून में बढ़ गया। उसके बाद है जुलाई में 65 एंड जुलाई अगस्त सितंबर 65 65 65, ओके, सो 65 दैट मीन्स इतना, ठीक है, और इसमें भी इतना ही होगा, और सितंबर में भी हमारा सितंबर में भी हमारा इतना ही है, ठीक। इसके बाद क्या है, अक्टूबर नवंबर 30 30 एंड 20, 30 30 एंड 20, ठीक है, 30, तो ये पहुंच गया हमारा 30 तक, 30 30 एंड 20, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने के लिए मिला है, राइट। तो यहाँ पे हमने अपना सुंदर सा ग्राफ बना दिया है, क्या इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है, इसी को हमें स्टडी करना है, ठीक। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच 3 month वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट, तो कौन से मंथ में डेंगू के केसेस हाईएस्ट थे, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, जुलाई अगस्त एंड सितंबर। विच व्हाट नेचुरल नहीं, इन विच मंथ वर द केसेस लोएस्ट, सबसे मंथ कौन सा ऐसा था जिसमें सबसे कम डेंगू के केसेस थे, किसमें, जनवरी में, यस। Now the third thing is what natural or environmental factor during the peak of the month might contribute to the increase in the dengue, तो कौन से मंथ में डेंगू जो है वो अपने पीक पे था, वो इंक्रीज हुआ था, कौन से मंथ में, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, रेनी सीजन, इन रेनी सीजन जुलाई अगस्त and September. So suggest a few preventive steps that community or a government can take before the peak season to reduce the spread of the dengue. तो हमें एक ऐसा रीजन बताना है
ठीक है, हमें क्या बताना है, ऐसा रीजन बताना है जिससे डेंगू जो है अपने पीक पे हो उससे पहले हम उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, हमें उससे बचा जा सके। तो पहला, कहीं पे भी अगर स्टैग्नेंट वाटर, जिसको हम स्टैंडिंग वाटर कहते हैं, अगर वो हमको दिख रहा है तो हमें उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर पहला ये हो सकता है, रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो सकती है, हमें अपने घरों को या फिर जहां पे भी वाटर स्टोरेज टैंक है उसको क्लीन करना चाहिए, है ना, क्लीन हाउस, क्लीन हाउस एंड द स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या होना चाहिए, हमें फुल स्लीव्स के क्लॉथ पहनने चाहिए, वियर लॉन्ग एंड फुल स्लीव्ड क्लोथ्स। बस, तो इन सब चीजों से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब चीजों से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस अवेयरनेस इज दी की, अवेयरनेस होगा तो हम फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर लोगों के पास पता है अवेयरनेस नहीं होती, अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज होने वाली है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 8th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ अ स्कूल हेल्थ कैंपेन एंड व्हाट की मैसेज वुड यू यूज टू रिड्यूस द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर आप स्कूल इंचार्ज हैं तो कैसे आप ये इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो की हेल्थ मैसेज आपको देना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करेंगे, हम हेल्दी ईटिंग के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे एंड वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, और अगर डिजीज हो गया है तो उससे प्रिवेंशन कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स है ना। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हेल्दी की मैसेज, है ना, और हेल्थ की मैसेज क्या क्या हो सकता है। हेल्थ की मैसेज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो द फर्स्ट थिंग जिस पे हमको ध्यान देना है दैट इज अ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, किस पे ध्यान देना है हमको, अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग इज, नाउ द सेकेंड थिंग कि हमें अपने बैलेंस डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए हमारी। ठीक है, हमें बिल्कुल बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसका वैक्सीनेशन है, जिसका वैक्सीन है, तो हमें खुद को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई डिजीज है जिसका वैक्सीन है तो हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ठीक है, और डिजीज कैसे स्प्रेड हो रही है उसके प्रिवेंशन हमको पता होने चाहिए। तो प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड, प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड। और क्या करना चाहिए, हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स। ठीक है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स। सो दीज आर सम मैसेजेस। और क्या क्या मैसेजेस होना चाहिए, गुड सैनिटेशन, यस, गुड सैनिटेशन भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, चैप्टर में हमने पढ़ा था, राइट। गुड सैनिटेशन एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये सारे के सारे
की मैसेज है जो आप दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सो द नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ नहीं, it is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infections like cold or a cough or a flu. Can you provide a possible reason for this recommendation? तो अगर कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, तो वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक, व्हाट इज द रीजन? देखो, एंटीबायोटिक कब काम करता है? इट वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया नॉट वायरस। पहली चीज कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। एंड डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फ्लू हो गया, है ना, आर कॉज्ड बाय वायरस। किससे कॉज होते हैं? ये वायरस से कॉज होते हैं। सो एंटीबायोटिक विल नॉट क्योर देम। इसलिए हम उसको क्यों ले फालतू में, है ना, फालतू में हम एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। सो एंटीबायोटिक्स कब काम करता है? एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, नॉट वायरस। ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। सो डिजीज लाइक, कौन कौन से डिजीज है? डिजीज लाइक कोल्ड, कफ और फ्लू। डिजीज लाइक कोल्ड, कफ एंड फ्लू, ठीक है, ये कैसे डिजीजेस हैं? कॉज बाय वायरस, कॉज बाय वायरस नॉट बैक्टीरिया। कॉज करते हैं, ये वायरस कॉज करते हैं, वायरस की वजह से ये कॉज होता है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं होता है। सो एंटीबायोटिक विल नॉट क्योर देम। सो एंटीबायोटिक्स विल नॉट क्योर देम। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो इनको क्योर नहीं करेंगी। सो टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन वी डू नॉट नीड, है ना, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से क्या हो सकता है? मेक बैक्टीरिया इन आवर बॉडी रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जो उनका काम है, और फिर हमें बाद में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे भाई? सो एंटीबायोटिक्स विल नॉट क्योर देम, है ना, टेकिंग एंटीबायोटिक्स when they are not required, taking antibiotics when they are not required, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? also make, क्या करेंगे? also make bacteria in your body, also make bacteria in your body resistant. So they may not work proper. So they may not work when they truly need. तो तब वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे जब हमें सच में चाहिए होगा, एंड हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10। सो which disease among the following may spread while drinking water, get contaminated by the excreta from an infected person? Hepatitis A, tuberculosis, ठीक है, polymyelitis and the cholera or the chicken pox। और क्या है इसमें? prepare some questions, ठीक है, ये तो हमारा, अच्छा और भी है, क्वेश्चन 11 तक है, नॉट 10। ओके, चलो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग मे स्प्रेड, कौन सी डिजीज फैल सकती है? स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटामिनेटेड, कौन कौन सा है यहाँ पे? एक हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा,
है ना? ट्यूबरक्लोसिस ये स्प्रेड होता है कि नहीं होता? कौन कौन सी डिजीजेस हैं? हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, पोलीमाइलिटिस एंड द कोलेरा और द चिकन पॉक्स। तो हेपेटाइटिस है, ठीक है, पोलियो, जिसको पोलियो बोलते हैं, पोलियो एंड कोलेरा, ये तीनों जो है ये कंटामिनेटेड वाटर से फैल सकता है, ठीक है। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस है एंड जो हमारा चिकन पॉक्स है डू नॉट स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। ये किससे स्प्रेड होता है? ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द फॉलोइंग disease may spread if drinking water is contaminated by the excreta from the infected person. Excreta from the infected person is hepatitis A. सेकेंड इज पोलियो, ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा? पोलियो। एंड द थर्ड वन इज कौन सा है? कोलेरा, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कोलेरा। और यहाँ पे हम पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं? ट्यूबरक्लोसिस एंड चिकन पॉक्स। Tuberculosis and chicken pox do not spread with contaminated water, but they spread, but ये कैसे स्प्रेड होते हैं? But they spread from air or person to person, ठीक है, ये थ्रू द एयर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से फैल जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 11th इज when our body encountered a pathogen for a first time, the immune response is generally low, but on exposure to the some pathogens again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why it is so? तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पैथोजेंस जो होते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो वो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी उस चीज के लिए रेडी नहीं है, उसने कभी फाइट नहीं किया, तो वो अपने लर्निंग फेज में होता है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम आता है तो वो अब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है, तो इस वजह से वो बेटर तरीके से काम कर पाता है इन सेकेंड वे रेदर देन द फर्स्ट वे, ठीक है। सो व्हेन आवर बॉडी फेसेस पैथोजेंस, ठीक है, when our body face pathogens for the first time, ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम पैथोजेंस फेस करते हैं, ठीक है, द इम्यून सिस्टम respond is very weak, ठीक है। कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? वो बहुत ज्यादा वीक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज जस्ट लर्निंग टू रिकॉग्नाइज द फाइट, है ना, बिकॉज इट इज
just because it is just learning to recognize, because it is just learning to recognize and fight that and fight that germs. ठीक है, उस वक्त वो हमारी बॉडी को जस्ट प्रिपेयर ही कर रहा होता है. ठीक है, समझ में आया. एंड इफ सेम पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी अगेन, अगर वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा से एंटर कर जाता है, इफ द सेम पैथोजन एंटर आवर बॉडी अगेन, अगर दोबारा से हमारी बॉडी में आता है, देन द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड मच फास्टर देन द immune system respond much faster. तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर टू फाइट इट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर टू फाइट इट, क्योंकि अब वो रेडी हो चुका है. क्लियर, समझ में आ गया. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने अपने इस थर्ड चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को कर लिए हैं कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4. ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.